आज हम सीखेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन को आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, नरेटिव भी कह सकते हैं, नरेशन भी कह सकते हैं। राम ने मोहन को कहा कि मैं आज बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं आऊँगा। तो मोहन ने वो बात जाकर टीचर को बताई। तो मीन्स दो लोगों की डायरेक्ट बात को जब दूसरा पर्सन किसी तीसरे पर्सन को बताता है तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि राम ने मोहन को कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं आऊँगा। तो वही बात जब तीसरे इंसान को बताई गई तो वह कैसे बोली गई, वह बीमार है, वह स्कूल नहीं आएगा। जैसे राम सर आई गो टू स्कूल, मीन्स राम ने कहा मैं स्कूल जाता हूँ। राम सेड इन्वर्ट, जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तब हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज़ करेंगे। ही वेंट टू स्कूल, राम सेड दैट ही वेंट टू स्कूल। जो रिपोर्टेड वर्ब से पहले रिपोर्टेड स्पीच से पहले कोमा से पहले जो भी सेंटेंस आएगा उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और उसके बाद में जो भी सेंटेंस है उसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो उसके बाद में हम देखते हैं रूल फर्स्ट। छोटा सा रूल है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो वो क्या है, जैसे प्रेजेंट टेंस में होगी तो से या सेज आएगा, अगर फ्यूचर टेंस में है तो वो विल या जैसे विल से या ही विल से, सीता विल से। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 लाइंस लगाई हैं। तो फर्स्ट जो है हमारी कोमा से पहले जो भी सेंटेंस आएगा वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। कोमा के बाद में इन्वर्टेड कोमा में जो भी सेंटेंस आएगा वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ओके, तो अब मैं नॉर्मली आपको छोटी सी बात बताऊं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी वो कितने सेंटेंसेस में हो सकती है, सिंपल प्रेजेंट में हो सकती है, सिंपल पास्ट में हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है। अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है देन आएगा से आ सकता है, सेज आ सकता है। अगर वो हमारी सिंपल पास्ट में है तो सैड आ सकता है, टोल्ड आ सकता है, या पास्ट में आएंगे वर्ब्स। और फ्यूचर में विल से वगैरह, विल से या सैल से, ये हमारे फ्यूचर टेंस में है। अगर सिंपल प्रेजेंट में और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। और इसके अलावा कुछ एक बातें हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, साइंटिफिक फैक्ट हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, या प्रोवर्ब्स हो गई, या हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गए। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में अर्थ इज़ राउंड है तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट में वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। हिस्टोरिकल फैक्ट है कालिदास इज़ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। प्रोवर्ब्स भी आती हैं, हैबिचुअल फैक्ट्स भी आती हैं, तो इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, राम सेज लिखा हुआ है तो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है हमारी, प्रेजेंट सिंपल में। तो राम सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। नंबर सेकंड, आरती विल से भारती इज़ ऑनेस्ट। तो आरती विल से दैट भारती इज़ ऑनेस्ट। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, टीचर सेज दे हैव रीड अ बुक। टीचर सेज दैट, तो हमारा टीचर सेज ये रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। टीचर सेज दैट दे हैव रीड अ बुक। ही विल से सीता इज़ रीडिंग अ बुक। ही विल से दैट सीता इज़ रीडिंग अ बुक। तो हम कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे, उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ,
टीचर सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो परम सत्य जिसे बोलते हैं हम। द टीचर सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। हैबिचुअल एक्शन या कस्टमरी एक्शन भी कह सकते हैं, आदत से संबंधित। ही सैड डॉग बार्क्स एट नाइट। तो ही सैड दैट डॉग बार्क्स एट नाइट। प्रोवर्ब्स और इडियम्स। टीचर सैड दैट फॉर्चून, ये सॉरी यहाँ पे मैंने फॉर्चून लिख दिया है, यहाँ पे फॉर्चून आएगा FORTUN। ओके, तो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। टीचर सेड दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। हिस्टोरिकल फैक्ट। टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। टीचर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इस बताए जो भी फॉर एग्जांपल्स बताए हैं, इसमें अगर आप ये कहें कि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड लिखा हुआ है, तो ये एक फैक्ट्स हैं जिसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच में वैसा का वैसा ही लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। ओके, अगर ये आप सबको इजी लगा टॉपिक, समझ में आया, देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और न्यू अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें।